रुद्रपुर का नाम रुद्रचंद्र पर, शिव पर नहीं है। इतिहास तोड़ने की साजिश या फिर राजनीतिक तमाशा। धार्मिक प्रतीकों के बीच इतिहास संकट में और रुद्रपुर का असली पहचान कौन छुपा रहा है। रुद्रपुर राजा रुद्रचंद्र की विरासत या फिर धार्मिक वोट बैंक की नई पटकथा लिखी जा रही है। डमरू, त्रिशूल, राजनीतिक बनाम इतिहास रुद्रपुर की पहचान पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है और रुद्रपुर का सच दबाने की कोशिश, इतिहासकार नाराज, जनता असमंजस और नगर महापौर विकास शर्मा द्वारा फेसबुक पर यह दावा करना कि रुद्रपुर शहर का नाम सीधे भगवान शिव रुद्र से जुड़ा है और नगर निगम द्वारा धार्मिक प्रतीकों त्रिशूल, डमरू आदि की स्थापना को उसी पहचान के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना सिर्फ एक सांस्कृतिक नारा नहीं है, बल्कि यह इतिहास और पहचान के पुनर्लेखन की एक चिंताजनक प्रक्रिया है। यह जरूरी है कि हम इस मामले को गंभीरता से विचार करें, क्योंकि यह न सिर्फ रुद्रपुर की वर्तमान विकास की तस्वीर पेश करता है, बल्कि हमारे सामूहिक स्मृति, शहरी धरोहर और सांस्कृतिक जिम्मेदारी से भी यह खबर जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। त्रिशूल, डमरू की आड़ में इतिहास और रुद्रपुर की पहचान रणनीति के मोर्चे पर जो है, रुद्रपुर आज विकास, निवेश और आधुनिक शहर की सुविधाओं की ओर खड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसी शहर में जो ऐतिहासिक पहचान राजनीतिक प्रयोगशाला में बदलती जा रही है और नगर निगम महापौर विकास शर्मा द्वारा फेसबुक पर यह दावा करना कि रुद्रपुर का नाम सीधे भगवान रुद्र शिव से समृद्ध है और नगर निगम के द्वारा त्रिशूल व डमरू जैसे धार्मिक प्रतीकों की स्थापना को शहर की असली पहचान बताना प्रश्नों के नए द्वार खोल रहा है। और यह इतिहास का पुनर्स्थापना है या फिर इतिहास का पुनर्लेखन। तथ्य बिल्कुल साफ है, लेकिन सुविधा से अनदेखे किए जा रहे हैं और रुद्रपुर का नाम 16वीं शताब्दी में चंद्रवंश के जो शासक राजा रुद्रचंद के नाम पर पड़ा था। यह इतिहास के ताम्रपत्रों, पुरातत्विक प्रमाणों और स्थानीय स्मृतियों में दर्ज है। राजा रुद्रचंद ने इस क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से विकसित किया था और न कि किसी धार्मिक शिवपुरी के स्वरूप में स्थापित किया था। और 1960 के दशक में जब यहाँ पर शरणार्थी आए, पुनर्वास के बाद रुद्रपुर ने आधुनिक रूप लेना शुरू कर दिया था और यह स्पष्ट है कि इतिहास के बावजूद रुद्र शिव का एक नया आख्यान प्रस्तुत करना शहर की ऐतिहासिक विरासत को धार्मिक, राजनीतिक एंगल में बदलने के संकेत देता है। ये सवाल यह नहीं कि शिव प्रतीक स्थापित हो या ना हो, सवाल यह है कि क्या शहर में के सार्वजनिक स्थानों को राजनीतिक, धार्मिक प्रतीकों का मंच बनाया जा रहा है। जब स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल निकासी, रोजगार और सुरक्षा जैसी व्यवहारिक जो जरूरतें हैं वो चुनौती बनी हुई है, तब विशाल त्रिशूल और डमरू की प्राथमिकता क्यों? क्या यह शहर की पहचान को समृद्ध करने का प्रयास है या फिर जनता के धार्मिक भावनाओं को साधने की एक जल्दीबाजी है? यह चिंता इसलिए भी गहरी है क्योंकि राजनीतिक नारे क्षणिक होते हैं, लेकिन इतिहास और विरासत स्थायी होते हैं। यदि रुद्रपुर की पहचान को नए धार्मिक आख्यान में ढाला दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां उस वास्तविक विरासत से कट जाएंगी जिसमें राजा चंद राजाओं का योगदान, अटरिया मंदिर की उत्पत्ति और भू राजनीतिक संघर्ष और आधुनिकीकरण पुनर्वास की कहानी भी इसमें शामिल है। समाधान श्रेष्ठ है, प्रतीक स्थापित किए जाएं और साथ में इतिहास भी स्थापित किया जाए। यदि चर्चा और स्वार्थ की जगह जो है शोध और सत्य सक्रिय हो तो रुद्रपुर जितना शिव का शहर हो सकता है, उतना ही रुद्रचंद्र की विरासत का गर्व भी बन सकता है। शहर की पहचान का भविष्य धार्मिक भावनाओं पर नहीं, सच्चाई, इतिहास और जिम्मेदार
शहरी सोच पर टिकना चाहिए। और रुद्रपुर की असली ताकत भावनात्मक नारे से नहीं बल्कि अपनी विरासत से ईमानदार संवाद में छिपी हुई है। और इतिहास की जड़ों की हम लोग बात करेंगे तो रुद्रपुर का नामकरण का सच पहले यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि रुद्रपुर का नामकरण का इतिहास इतना सरल नहीं है जितना कि उसे राजनीतिक रिफिल से पेश किया जा रहा है। और ऐतिहासिक स्रोतों और लोक कथाओं के अनुसार भी रुद्रपुर की स्थापना 16वीं शताब्दी में चंद राजवंश के राजा रुद्र चंद ने यहाँ पर की थी। और लोक कथाएं कहती हैं कि राजा रुद्रचंद की रथ का एक पहिया दलदली इलाके में फंस गया था और उन्होंने वहां मंदिर एवं एक कुआं बनवाया। वही वर्तमान में अटरिया मंदिर कहा जाता है। और इतिहास की मान्यता है कि रुद्रचंद्र ने तराई क्षेत्र में एक सैन्य चौकी कैंप बनाकर उसे सामरिक दृष्टि से मजबूती दी, न कि धार्मिक दृष्टि से शिवपुरी या रुद्रपुरी जैसे स्थान के द्वारा। बाद में 6वीं शताब्दी की बात के बजाय यह शहर ब्रिटिश साम्राज्य के समय और विशेष रूप से आजादी के बाद एक बदलते भू राजनीतिक संदर्भ में यह विकसित हुआ। और आधुनिक रुद्रपुर का पुनरुत्थान 1960 में हुआ जब विभाजन के बाद शरणार्थियों को यहां पर बसाया गया। पुरातात्विक अनुसंधानों में रुद्रचंद के शासनकाल के ताम्रपत्र वो भी मिले हैं और जो नामकरण की ऐतिहासिक की पुष्टि करते हैं। और महापौर का जो प्रस्ताव धर्म प्रतीकों का शहर विमर्श और महापौर विकास शर्मा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में घोषणा की है कि निगम इंदिरा चौक और विशाल त्रिशूल लगाएगा और डीडी चौक पर महादेव डमरू। इस कदम को धार्मिक पहचान को मजबूत करने के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या रुद्रपुर की विकास प्राथमिकता सिर्फ धार्मिक प्रतीकों की स्थापना तक सीमित होनी चाहिए, जब उनके सामने अनेक श्रेष्ठ विकास कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं हैं। क्या रुद्र शब्द का उपयोग सिर्फ धार्मिक जनमत हासिल करने का एक तरीका तो नहीं बना रहे हैं? और जबकि इतिहास तथ्य राजा रुद्रचंद की विरासत की ओर इशारा करते हैं, क्या इस पुनर्लेखन के माध्यम से नगर निगम द्वारा शहर की पैतृक पहचान को धार्मिक राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप मोड़ा जा रहा है? पहचान और विरासत एक सांस्कृतिक चुनौती का केवल एक नाम परिवर्तन या प्रतीक स्थापित करने की बात नहीं है। यह शहर की पहचान, उसकी ऐतिहासिक जड़ों और विरासत के संरक्षण की लड़ाई है यह। और रुद्रपुर की कहानी सिर्फ रुद्र शिव नहीं है, बल्कि यह 16वीं और 17वीं शताब्दी में राजा चंद राजाओं की राजनीतिक और सामरिक जो सोच की परतों में यह रुद्रपुर बसा हुआ है। यदि हम केवल धार्मिक प्रतीकों के सहारे धार्मिक पहचान का प्रचार करेंगे तो हम इतिहास की गहराइयों को खो सकते हैं, और खासकर इस जटिल विरासत को जो राजशाही संघर्ष, साम्राज्य और स्थानीय शासन से जुड़ी हुई हो। इसके अलावा इस तरह के प्रतीकों को सार्वजनिक चौराहे पर लगाने का मतलब है कि शहर का सार्वजनिक स्थान धार्मिक रूपक में बदल जाता है। और यह विचार करना होगा कि क्या यह धर्मनिरपेक्ष लोक शहर की भावना के अनुरूप है या फिर नहीं है। तीन जो प्रमुख सुझाव मैं देना चाहूंगा नगर निगम को, रुद्रपुर की जो असली जो विरासत सुरक्षित रखी जा सकती है, इसके लिए नगर निगम को ऐतिहासिक जो इतिहास की समिति बनानी चाहिए और राज्य सरकार की पहल से एक स्थानीय इतिहास समिति की यहाँ पर स्थापना करी जाए, और जिसमें इतिहासकार, पुरातत्वविद और नागरिक प्रतिनिधि शामिल हो। और यह आयोग रुद्रपुर की जड़ों पर शोध करे
शहरी स्मृति को दस्तावेजित करें और उसे जनता के साथ में साझा करना चाहिए। शहरी संस्कृति जो योजना है, विकास योजनाओं में धार्मिक प्रतीकों की जो स्थापना के साथ साथ उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे प्रतीकों की से अलग दिखाया जाए, जैसे कि स्मारक हो, स्टेचू हो, सार्वजनिक संग्रहालय या सूचना पैनल। शहर के प्रमुख चौराहों में स्थायी ऐतिहासिक पैनल लगाए जाने चाहिए और राजा रुद्र सिंह की कहानी, अटरिया मंदिर की उत्पत्ति, चंद रुहेल संघर्ष की को दर्शाया जाए। जन भागीदारी और शिक्षा, नागरिकों को विशेष रूप से युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि शहर का नामकरण सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं हुआ था। स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी स्थानीय इतिहास की जो शिक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए और थिएटर और लोक कथाओं और कला जो प्रयोगशालाओं के जरिए यह संदेश दिया जाना चाहिए कि रुद्रपुर का इतिहास सिर्फ पौराणिक नहीं है, बल्कि संघर्ष, पीढ़ियों से जुड़ा हुआ एक बहुआयामी है ये। और यहाँ मूर्ति या स्मारक राजा रुद्र सिंह की भूमिका जो है, रुद्रपुर के इतिहासकारों ने सुझाव दिया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सरकार को राजा रुद्र सिंह की जो है मूर्ति लगानी चाहिए, उसकी पहल करनी चाहिए और यह विचार सही संदर्भ में प्रस्तुत किया जाए, न कि केवल एक प्रतीकात्मक कदम हो सकता है, बल्कि यह स्थानीय पहचान और इतिहास, न्याय और संस्कृति प्रतिनिधित्व का एक महत्वपूर्ण संकेत भी हो सकता है। राजा रुद्र सिंह की जो मूर्ति सिर्फ एक प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह रुद्रपुर का जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा का एक सार्वजनिक स्मारक हो सकता है यहाँ पे। और इस मूर्ति के साथ एक प्रकाशित पैनल बनाया जाना चाहिए, जिसमें रुद्र सिंह की भूमिका, उसका काल, उनकी उपलब्धियां और शहर की स्थापना की उसमें कहानी हो। मूर्ति का उद्घाटन जो है कार्यक्रम में स्थानीय इतिहासकार, नागरिक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, युवा वैज्ञानिक, इतिहास छात्र और शहरी योजनाकारों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि यह सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन न बने, बल्कि एक शैक्षिक और सामुदायिक घटना हो ये। और महापौर शर्मा द्वारा जो प्रस्तावित त्रिशूल और डमरू केवल प्रतीक, केवल धार्मिक झंडे नहीं है, बल्कि वह एक बड़े विमर्श की शुरुआत है और इतिहास को मोड़ना, पुनर्लेखन करना और प्रतीकों के जरिए पहचान को नए सिरे से गढ़ना एक नाजुक दिशा है। और यदि यह कदम सिर्फ पब्लिसिटी या फिर धार्मिक पॉपुलिज्म का हिस्सा बन जाता है, तो हम अपनी संस्कृति, जड़ों की जो जटिलता और समृद्धता को खो सकते हैं हम लोग। और रुद्रपुर के नागरिकों और इतिहासकारों और शहरी नियोजकों और उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इस अवसर का प्रयोग सिर्फ महान धार्मिक प्रतीकों के निर्माण के लिए ना करें, बल्कि असली जो विरासत है, असली जो कहानी है, उस असली पहचान को संरक्षित और सम्मानित करें और उसको साझा करें। अगर वास्तव में रुद्रपुर की धरोहर को बचाना है, तो उसका भविष्य एक सशक्त, तथ्य और आधारित और सांस्कृतिक चेतना पर आधारित पहचान चाहती है। और हम रुद्रपुर को रुद्र के पुनर्लेखन सूत्रों के आगे बढ़कर उस रुद्रचंद्र की कहानी को याद करना होगा, जिसने न सिर्फ भूमि जीती बल्कि शहर की नींव भी रखी थी। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुगल कालीन जो नाम शहरों के रखे गए थे, उसमें कहीं ना कहीं से उसको बदलने की एक प्रक्रिया यहां पर चल रही है। तो रुद्रपुर के संदर्भ में एक हिंदू राजा रुद्र सिंह के उसके नाम को मिटाने की यहां पर एक कोशिश की जा रही है, जिसका जो है धार्मिक और हिंदुत्व की भावना को कहीं ना कहीं से फेसबुक पोस्ट पर विकास शर्मा के डालकर हमारी भावनाएं और रुद्रपुर के जो यहाँ के जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। रुद्रपुर का जो अटरिया मंदिर है धार्मिक प्रतीक है और राजा रुद्र सिंह से जुड़ा हुआ
ये मंदिर है, कहीं ना कहीं से इस पे आस्था रखने वाले लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं से एक चोट यहां पर पहुंची है। और मैं पूरे जो रुद्रपुर के जो इतिहासकार हैं उनकी तरफ से ये संपादकीय लेख मैंने इसमें यहां पर लिखा, आप उसको भी पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया दें। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर, उत्तराखंड।